हेलो एवरीवन, एज यू नो माय नेम इज़ लकी और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लासापा मासापा पढ़ रहे हैं, तो ये इसका पार्ट 2 है। चलिए इसको देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, 4000 और 5000 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 12, 16, 24 का, जो कि निकल के आया 48। अब क्या करेंगे कि इस 48 को, ये जो बड़ी संख्या है 5000, इससे भाग देंगे। इसमें भाग देने पर हमारा 8 शेषफल बचेगा। अब क्या करेंगे, 5000 में से इस शेषफल को 8 को घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा 4992 आएगा। इसमें आगे क्वेश्चन जो कह रहा है कि शेषफल 4 बचता है, तो वो 4 जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 4996। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, 5000 और 500, 5500 के बीच वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है। तो अभी अभी हमने इसका एलसीएम किया था, वही 48 आया है। ठीक है, इसमें भी हमें बड़ी संख्या देखनी है जो है 5500। 5500 में 48 का भाग लगाएंगे। भाग देने पर 28 शेषफल बचता है। तो 5500 में से 28 को माइनस करने पर हमें 5472 शेष बचता है। अब इस 5472 में जो उसने बोला है कि 9 शेषफल बचता है, तो 9 को ऐड करने के बाद हमारा जो लास्ट आंसर होगा वो होगा 5481। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है, वन लीनियर क्वेश्चन जैसे आते हैं कि 16 से विभाजित होने वाली 50 से छोटी संख्याएं कितनी है, तो आप बता सकते हैं 48 हैं। कैसे? जो 50 है, हमारा छोटी संख्या 50 है, 50 से छोटी संख्या है ना, तो उसका डिवाइड जब हम करेंगे, 16 का भाग लगाएंगे 50 में, तो हमारा 2 शेषफल बचेगा। तो 50 में से जब 2 घटा देंगे तो हमारा 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बोलेंगे 16 से विभाजित होने वाली 50 से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें कि 50, इसमें आप प्लस लगाएंगे, और जो किससे लगा रहे हैं, 16 से भाग कर रहे हैं ना, और जो शेष कितना बच रहा है हमारा 2, 16 और 2, इन दोनों का अंतर जो है 50 में ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा 64। अगर हमसे लीनियर क्वेश्चन में ये बोलता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो वो होगी 999। 999। अगर 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे तो वो होगी 100। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो वो होगी 99,999। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी 10,000। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 21, 30 से विभाज्य हो। तो हमें 12, 18, 21, 30 का पहले एलसीएम निकाला हमने, तो वही जो एलसीएम आएगा आंसर हो जाएगा 1260। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45, 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ठीक है, 3 शेष बचता है। तो पहले 45 और 55 का हमने एलसीएम निकाला, वो आया 495। 3 शेष बच रहा है, इसलिए 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 498। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो, वो क्या होगी। ठीक है ना। एलसीएम देखते हैं, इसका एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम ही हमारा आंसर होगा जो है 540। ठीक है ना।
एलसीएम निकालना मैंने बता ही दिया, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये देखना है, एलसीएम निकालना है 6, 9, 15, 18 का। ठीक है, एलसीएम आया हमारा 90। अब क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि जो एलसीएम होगा, एलसीएम में हम के का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस जो हमें शेषफल जो दे रखा होगा उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब एलसीएम हमारा आया 90, तो हमने यहाँ देखो 90 लिख लिया। के प्लस शेषफल जो है हमारा वो 4 है। ठीक है, अब के स्थान पे क्या आएगा, पहले हम संख्या 1 रख के देखेंगे। क्यों रख के देखेंगे, हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है ना, अगर हम 1 रख के देखेंगे तो 90 के 90 रहेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे तो 94 हो जाएंगे, और 94 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है ना, ऐसे ही 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, जब तक डिवाइड ना हो जाए 7 से लास्ट वाली जो संख्या होगी तब तक हम रखते रहेंगे की वैल्यू। जैसे 4 रखी हमने और 4 रखने पर हमारा जो आया 364 आया, और जो 364 जो है 7 से पूरी तरह डिवाइडेड है। दिखाऊँ आपको, 7 5 जा 35, 7 2 जा 40, 52 बार ये पूरा कट गया। ठीक है ना, तो यहाँ क्या किया हमने 364, इसका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6, 8 शेष बचता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया, आप उसे देख सकते हैं। पहले से यहाँ खुद करके देखिए अगर आपने वो वीडियो देखी है। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है ना, तो पहले एलसीएम निकालेंगे 28, 36, 45 का। ये आया हमारा 1260, और 18 जोड़ने पर इन संख्याओं का एलसीएम आया है 1260। तो अब हमें वो संख्या चाहिए, 18 से पहले हमने कौन सी संख्या वो सोची थी, तो उसमें से 18 हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1242। ठीक है ना, इसी तरह एक और क्वेश्चन अगला है हमारा, 30, 36, 40 के लघुत्तम समापवर्तक को 10 से विभाजित किया जाता है, परिणाम x का वर्ग है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पहले एलसीएम निकाला, हमने एलसीएम निकल के आया 360। इसने कहा है कि ये हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा इसको 10 से विभाजित करना है, तो 10 से हमने इसको विभाजित कर दिया। फिर कह रहा है ये कि जो परिणाम आया है वो x का वर्ग है, यानी कि ये जो 36 आया है ये है हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल न बचे। ठीक है ना, पहले एलसीएम लेंगे 3, 4, 5, 6 का, जो कि 60 आएगा। अब 1014 को 60 से भाग देने पर 54 शेष प्राप्त होता है, अतः 6 जोड़ने पर वह संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 28 से पूरी तरह विभाजित हो। पहले हमें 12, 18, 21, 28 का एलसीएम लेना पड़ेगा जो आया 252। फिर क्या करेंगे कि हमें 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, मैंने आपको बताया ना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे, 1000, 1000। ठीक है ना, 3 अंकों की बोलता तो 100 लेते, 2 अंकों की बोलता तो 10 लेते, अगर बड़ी से बड़ी पूछता तो हम 4 टाइम पूछा तो 4 टाइम 9 लेंगे,
फिफ्थ टाइम पूछता तो फिफ्थ टाइम 9 लेते, ठीक है ना। अगर बड़ा पूछता तो बड़ी लेते, छोटा पूछा है तो छोटा लेंगे, ठीक है ना। तो हमने ले लिया 1000। अब क्या करेंगे कि ये जो LCM है इसका भाग लगाएंगे 1000 में, जो भी हमारा ये शेषफल आएगा, ठीक है। और ये जो हमारा LCM है, शेषफल और LCM का जो अंतर आएगा, हम उसे 1000 में से ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। माना x 5 अंकों वाली वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 होता है। x अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहले 5, 6, 7, 21 का हमने LCM लिया, 210 आया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 4 0 और 1 यानी 10,000 आया। इसमें हमने पहले LCM से भाग लगाया तो जो शेषफल आया हमारा 130 है। LCM और शेषफल का जो अंतर है वो 80 है, तो इसमें हम 80 ऐड कर देंगे। 80 ऐड कर दिया हमने तो ये आया हमारा इतना, ठीक है। अब पीछे क्वेश्चन में क्या बोला है कि शेषफल हमारा 4 प्राप्त होता है, तो इसमें हमें 4 और ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 10,084। 10,084 आ गया। ऑप्शंस हमारा जो होगा वो होगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 30। ये हमारा आंसर आ जाएगा। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5, 8, 3, 4 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। LCM लेंगे सबसे पहले हम 20, 28, 32, 35 का। LCM हमारा निकल के आया 1120। अब क्या करेंगे कि वह अधिकतम संख्या, हमें वो अधिकतम संख्या पता है नहीं, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन है, प्लस लग गया है गलती से, ये माइनस है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि अब इन दोनों संख्याओं को, नहीं, प्लस ही है माइनस नहीं है। क्या करेंगे कि यहाँ से हमें वो संख्या तो पता नहीं है, बड़ी वाली अधिकतम संख्या तो पता नहीं है, तो हमने जो ये निकाला है LCM निकाला है, ये तो इधर आ गया हमारा। और बड़ी से बड़ी संख्या ये जो हमें एक संख्या दे रखी है वो x के एडिशन में हमने लिख दी। इन दोनों का अंतर जो होगा वही हमारा x की वैल्यू में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ने पर दोनों देने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 70, 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो इसका LCM लेने पर हमारा आंसर आया 21,840। 21,840 में अब हमें 45 माइनस करने पड़ेंगे। 45 माइनस किया तो हमने 21,795 प्राप्त हुए, ठीक है ना, जिससे x की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन है 10,000 कौन सी बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए कि शेष 32, 36, 48 एवं 54 से पूर्णतया विभाजित हो। पहले LCM ही लेना, सब ऐसी ऐसी संख्याओं में जो हमें दे रखी होती हैं उनका सबसे पहले LCM ही लिया जाता है। तो हमने 864 LCM आया। अब क्या किया कि LCM में ये जो 10,000 रुपये हैं, मतलब 10,000 हैं, इनको 864 और माइनस कर दिए इनमें से, तो हमारा जो आंसर आया x की वैल्यू आई वो आई 9136। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। पहले हमने LCM लिया, LCM हमारा 120 आया, ठीक है। अब क्या करें, 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है 5 टाइम 9, ठीक है। अब क्या किया, LCM का जो है हमने इसमें भाग दे दिया। भाग देने पर 39 हमारा जो है शेषफल आया। जब ये शेषफल आया हमारा तो क्या करेंगे कि ये 5 टाइम 9 में से 39 को हम माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो ये हमारा शेष 2 भी हमें जोड़ना पड़ेगा और जब हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 99962।
कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका कि जैसे कोई 50 संख्या है, इसे 11 से भाग देंगे तो 6 शेषफल आएगा, ठीक है। और 11 और 6 का जो अंतर होगा वो 5 होगा। 50 से बड़ी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो जो 50 है ना संख्या, 50 की तो बोल रहा है ये, 50 से बड़ी संख्या और इसमें अंतर जो आया वो 5 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 55 आंसर आ जाएगा। 50 से छोटी संख्या को बोले तो क्या करेंगे, जो शेषफल है उसको माइनस कर देंगे तो 44 हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। पहले एलसीएम लेना है जो कि 36 आया हमारा। अब इसमें 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 999 में भाग देना 36 का। भाग देने पर हमारा शेषफल 27 आया, तो 999 में 27 माइनस कर देंगे तो 972 बचेगा। और क्वेश्चन के लास्ट में एक बार ये जरूर देखें कि कोई शेषफल की कह तो नहीं रहा। 3 शेष बचा है तो इसे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 6, 4, 5, 6, 7 एवं 8 बचता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 6, 7, 8, 9, 10 का। ये ऊपर वाली जो होती है वो संख्या होती है ना, तो इसका एलसीएम आया 2520। अब क्या किया, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, कौन सी है वो, 99 की 6 टाइम्स, ठीक है। तो एलसीएम का इसमें भाग लगाया, जो शेषफल आया हमारा वो आया 2079, ठीक है ना। अब 2079 99999 में से माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। इतना आया। अब ये 2 कहाँ से आया, ये आपको वो देखो, अगर इस 6 में से इस 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, इस 7 में से इस 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 60 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में से 7 को घटाएंगे 2 बचेगा, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2 कॉमन हो गया और इसमें से माइनस हो गया। 2 और माइनस करने पर हमारा आंसर आया 99,000 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 52, 56, 78 और 91 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कुछ न बचे। एलसीएम ले लेंगे पहले 52, 56, 78, 91 का। एलसीएम आया हमारा 2184। 21 बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है 5 अंकों वाली, तो वो हो जाएगी 99,999, ठीक है ना। अब 21 का जो है 99,999 में भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा 1719, ठीक है ना। तो 99,999 में से 1719 को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 98,280, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है। पहले हमने इस सब 12, 15, 18, 27 का लिया एलसीएम, 540 आया। 540 आने के बाद 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या कितनी है, 90,999। 90,999 में से हम 540 का जो है डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आया वो आया 279। तो 90,999 में से 279 को अगर माइनस किया तो यहाँ आया
900 9720, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर नया कॉन्सेप्ट है HCF का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ABC का HCF निकाल देंगे और उसका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में k शेषफल दे, तो उसका हमें क्या करना है, पहले a में से k को माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, b में से k को माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, c में से k को माइनस करेंगे और इस सब का HCF निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि 5 अंक बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को विभाजित करने पर क्रमशः XYZ शीर्ष दे, तो इसमें क्या करेंगे, a माइनस एक्स, b माइनस वाई, c माइनस जेड और इस सब का HCF निकाल देंगे, ठीक है ना। स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो ABC को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे, ठीक है ना। तो मान लिया कि ABC वो संख्याएं, ठीक है, तो क्या करेंगे कि पहले इनका HCF बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसको पूरे एक एग्जांपल के साथ ही समझाना पड़ेगा। निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है ना। तो HCF निकाला हमने 403 और 496 का। LCM HCF निकालने की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है कि दोनों संख्याओं का अंतर देख लो, दोनों संख्याओं का अंतर ही उसका HCF होता है, अगर ऑप्शंस में है। अगर नहीं है तो उसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे इनका अंतर है 93 और ये ऑप्शंस में तो होगा नहीं, तो इसका जो है फैक्टर किया हमने, तो एक फैक्टर आया इसका 31, ठीक है। तो इसका वो आंसर आ जाएगा, सिंपल है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460 और 491 तथा 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक बार 26 शेष रहता है। फिर से हम क्या करेंगे, इनका HCF ही लेंगे, 460, 491, 553 का HCF लो। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक बार 26 शेष रहता है, तो सब संख्याओं में से पहले 26 को माइनस कर दिया हमने, इस तरह से ये निकल के आए हमारे 434, 465 और 527। अब क्या करेंगे कि नज़दीकी दो संख्याओं को देख लेंगे, इनका जो अंतर होगा वही इसका HCF हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 व 13 शेष बचता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 11 और 13 शेष बचता है, तो पहली संख्या से 11 शेष बचा होगा और दूसरी संख्या से 13 शेष बचा होगा। तो पहली संख्या से 11 माइनस किया, दूसरी संख्या से 13 माइनस किया, तो आया, ये दो संख्याएं आई। अब इन दोनों संख्याओं का हमने अंतर निकाला, तो वो आया 2025, ठीक है। तो 2025 अगर ऑप्शंस में तो राइट हो जाएगा, नहीं है तो उसका कोई एक फैक्टर जो संख्या को काट दे वही इसका आंसर हो जाएगा। उसमें 45 ऑप्शंस में होगा, इसलिए यहाँ 45 आंसर आ रहा है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है, ठीक है ना। तो 258, 323, इन दोनों में से 258 में से 2 को और 323 में से 3 को माइनस करने पर 256 और 320 प्राप्त हुए। इन दोनों का अंतर ही 64 है, वही इसका HCF होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 640, 710 और 1526 को विभाजित करने पर क्रमशः 11, 7, 9 शेष बचे।
तो पहले क्या करेंगे, 640 में से 11 माइनस करेंगे, 710 में से 7 माइनस करेंगे, 1526 में से 9 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा 629, 703 और 1517। अब क्या करेंगे, नजदीक की संख्याओं का अंतर क्या है, नजदीक की संख्या ये दोनों है, ये वाली संख्या है नजदीक की संख्या, तो इनका अंतर है 74। ठीक है, HCF या इनका कोई फैक्टर 37 होगा। ठीक है, वह संभावित अधिकतम संख्या जिससे 76, 132 और 160 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। तो सिंपल है, इसका सिर्फ HCF निकालना है। HCF निकालेंगे तो 76, 125, 32 और 160 का HCF निकालेंगे नज़दीक की दो संख्याओं को लेकर। हमने ये है नज़दीक की दो संख्याएं, इसका है HCF 28। अगर इनका देखते हैं तो इनका है 56 और अगर इनका देखते हैं तो इनका है 84। अंतर बता रहा हूँ, इनका 84 है। अगर इनका HCF निकाल दो, इनका HCF है 56, 28, 84 का HCF निकालेंगे तो नज़दीकी दो संख्याओं का अंतर ही उसका HCF होता है, अभी बताया मैंने। तो 28 है नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर, वही इसका HCF हो जाएगा। किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। समान शेष बचे तो क्या करेंगे, 351, 524 और 697 के अंतर को देखते हैं कितना अंतर आया। तो इन दोनों का अंतर 173 है, इन दोनों का अंतर भी 173 है, तो 173 ही इसका HCF होगा। अगला क्वेश्चन, जब 5054, 5906 और 7397 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल समान होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF निकालना है। पहली ये है 5054, 5906, 7397। इन दोनों नज़दीकी संख्याओं का अंतर आया है 852, इन दोनों का आया है 1491, इन दोनों का आया है 2323। ठीक है ना, तो इन तीनों का कोई अंतर देख लीजिए, इन दोनों का अंतर देख लीजिए 639 है, ये HCF है अगर ऑप्शंस में होगा। अगर ऑप्शंस में नहीं है तो इसका एक फैक्टर कोई, वही इसका HCF होगा। अब मान लो 213 इसका फैक्टर आया, ये भी ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है ना, तो इन तीनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे, 2 + 1 + 3, तो इसका जो 6 आएगा ये HCF हो जाएगा। ठीक है ना, फैक्टर करने के बाद भी ऑप्शंस ना आए तब ये करना है। अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन है, जब 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष y होता है। x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इन तीनों का HCF निकालेंगे। HCF हमारा आया 24, HCF 24 आया। ठीक है ना, HCF 24 आया, तो हमें 1062 में से 24 का डिवाइड करेंगे तो r का वैल्यू 6 आ गया, है ना। जो 24 आया है वो x का वैल्यू आया है, जो 6 आया है वो y का वैल्यू आया है। तो 24 - 6 18 इसका आंसर हो जाएगा। 6 घंटियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितनी सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। कॉमन क्वेश्चन। पहले क्या करना है, 6 घंटियां है ना, तो 3, 4, 6, 7, 8 का हमने LCM लेना है। LCM लिया हमने, कितना आया 168, तो ये 168 सेकंड बाद आपस में बचेंगी। अगर एक और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू हो जाती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8 और
10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 20 मिनट में 5 घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजती हैं? सबसे पहले एलसीएम ही लेना है। 120 सेकंड आया। प्रत्येक 2 मिनट में सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। 120 सेकंड यानी 2 मिनट, ठीक है। तो 20 मिनट में 20/2 यानी 10 बार बजेंगी, ठीक है। और एक 5वीं बार मतलब 5 घंटियाँ है ना, तो 20वीं बार यानी +1 कर देते हैं एक्चुअल टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते सिपाहियों की न्यूनतम संख्या होगी। पूर्ण वर्ग बनाने होंगे, देख लेते हैं। इसका HCF ही निकालना है, वो LCM निकालना है, उसका आंसर आ जाएगा। एक धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया। दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार भी शुरुआती बिंदु कितने समय बाद मिले? कुछ नहीं है, इसका LCM निकालना है। LCM ही इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 363 मीटर, 528 मीटर एवं 693 मीटर है। उस सबसे लंबे टैप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके। HCF निकालना है इन तीनों संख्याओं का। नजदीकी दो संख्याओं का अंतर ही HCF होता है। 165 165, लेकिन ऑप्शन में 165 नहीं है, तो इसका जो फैक्टर होगा 33, फिर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वृत्ताकार टाइल की न्यूनतम संख्या है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लंबाई हो गई हमारी 12 मीटर 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या 295 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और चौड़ाई जो हो गई हमारी 385 सेंटीमीटर। साइज ऑफ मैक्सिमम टाइल का जो है वो इन दोनों का हमने LCM निकालना है। इन दोनों का LCM निकाला हमने 35, LCM आया हमारा। तो क्या हुआ कि 1295 मल्टीप्लाई बाई 385 अपॉन 35 इंटू 35, तो जो आया हमारा 407। टाइल्स की संख्या, एरिया ऑफ रूफ अपॉन टाइल्स, एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स HCF जो है 80/56 यानी कि 8 मीटर आया। 80 इंटू 56/8 का स्क्वायर जो कि 70, इसका आंसर आ जाएगा। 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 121 एक लंबाई वाली धातु की 3 छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो मैक्सिमम साइज ऑफ अ वन पीस HCF हो गया इसका 77, 110, 121। टुकड़ों की संख्या 11 से किया इसको डिवाइड, 7, 10 और 11 आई, इनका एडिशन 28 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 टैंकरों में क्रमशः 78 लीटर, 117 लीटर और 195 लीटर पानी आ सकता है। उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के पानी को प्रत्येक बार माप सकता है, ठीक है।
तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर का HCF निकाल लेंगे 39 आ जाएगा और वही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। LCM इंटू HCF इक्वल टू संख्या 1 इंटू संख्या 2, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन HCF और लघुत्तम समापवर्तन LCM क्रमशः 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला ऊपर मैंने इसका लिखा दिया, यही फॉर्मूला होता है। तो उसमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। पहले हमें HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, संख्या एक के स्थान पर संख्या एक रख दी, है ना। तब ये संख्या क्या होगा, यहाँ पक्षांतर होकर डिवाइड में आ जाएगी और संख्या 2 का मान हम निकाल लेंगे क्योंकि 63 आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम समापवर्तन क्रमशः 4284 और 34 है। यदि इनमें से एक संख्या 204 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है। लासापा इंटू मासापा इक्वल टू संख्या फर्स्ट इंटू संख्या सेकंड निकालनी है, तो लासापा इंटू मासापा बट्टी संख्या फर्स्ट, ये फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज को, तो हमारी सेकंड संख्या निकल आएगी जो कि है 714, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 5x और 8x का HCF तथा LCM क्रमशः 9 और 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। लंबाई नहीं, LCM इंटू HCF किया हमने, है ना, और 5x इंटू 8x जो कि संख्या 1 और संख्या 2 है, ठीक है। तो x का मान बताना है हमें, तो ये क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करने से पहले अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 नामा 36 हो गए, ठीक है, और 9 नाम 81 हो गई। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 81 और एक्स का वैल्यू आया 9, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM 90 है जबकि उनका HCF 6 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे कि माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 12 है, ठीक है। तो LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया, संख्या फर्स्ट पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जो कि आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 540 आ गया। यहाँ क्या होगा कि ये जो 540 उधर पक्षांतर होगा, माइनस में आ जाएगा। इस तरह से माइनस में आने के बाद एक्स की दो वैल्यूज आएंगी 30 और 18। तो बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी संख्या होगी 30। बिल्कुल इसी जैसा एक और क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का HCF 12 है और इन्हीं दो संख्याओं का LCM 48 है तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है ना। तो HCF 12 LCM 48 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल कितना होगा ये पूछा है। तो दोनों संख्याएं हमें दी नहीं रखी है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड ही रखे रहने दो, इनका होल स्क्वायर रख दो। ये 576 किसका होल स्क्वायर होता है, 24 का। वर्गमूल कितना होगा गुणनफल का ये पूछा है, तो 24 ही इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। ये सब दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का LCM बड़ी संख्या का दोगुना है और उन दोनों संख्याओं का HCF 3 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी संख्या A और छोटी संख्या B हो गई हमारी। LCM हो गया 2 इंटू A और LCM इंटू HCF हो गया A इंटू B। जो फर्स्ट संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड है A इंटू B। तो LCM के स्थान पर LCM का वैल्यू रख दिया, HCF के स्थान पर HCF का वैल्यू रख दिया, ठीक है ना। और संख्या 1 संख्या 2 A भी मान ली है हमने, तो एक से एक एक कैंसिल हो गया, तो B का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके HCF तथा LCM का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा।
पहले हमें दोनों संख्याएं जो है उनको ये 3 और 4 में दे रखे हैं, तो 3x और 4x मान लेंगे इनको। इनका जो एलसीएम है एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन ही दे रखा है हमें, तो इनको इक्वल में रख देंगे 2028। क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x² आ जाएगा, और ये 12 ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगी, तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। यदि एक बार x की वैल्यू 13 आ चुकी है तो अब क्या करेंगे कि x की वैल्यू को पहले 3x में रख के देखेंगे तो उसका 39 आ जाएगा, फिर 4x में रख के देखेंगे x का वैल्यू तो 91 आ जाएगा, नहीं 52 आ जाएगा। फिर इन दोनों का एडिशन हमसे पूछा है योगफल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 91 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 20 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्त्य 240 है, महत्तम समापवर्त्य 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्याओं का अंतर 20 दे रखा है ना, तो एक संख्या 20 है और दूसरी संख्या 20 भी मान ली हमने, तो 20 ए इंटू 20 बी करेंगे तो 20 ए इंटू बी आ जाएगा, इक्वल टू जो लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य हमें हैं, तो इनको जो संख्याएं होती हैं उनको निकालने का एक तरीका होता है कि लघुत्तम समापवर्त्य का इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे कि 220 जो है वो 240 के बटे में आ जाएगा, वो 20 जो है 240 के बटे में आ जाएगा, तो ए इंटू बी का जो वैल्यू आएगी वो 12 होगी, 12 होगी। तो 20 ए माइनस 20 बी जो कि दो संख्याओं का अंतर है, ठीक है, इक्वल टू 20 रख दिया हमने, तो 20 कॉमन आएगा, ए माइनस बी बराबर 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस बी का वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ ए का वैल्यू आएगा 20 ए, तो ए की जगह क्या करेंगे हम, ए माइनस बी का जो वैल्यू है और ए इंटू बी का वैल्यू 12 है, तो ये क्या हुआ 4 माइनस 3 4 और 3 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौका 80, और बी के स्थान पर 1 रखेंगे तो 20 से 20। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 44 है और उन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 4 और 120 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग के समान है। तो ए और बी की पहले हमने क्या किया कि 4a और 4b जो है एचसीएफ का पहले ए में मल्टीप्लाई करेंगे और बी में मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ का। एचसीएफ हमारा 4 है ना, ये रहा 4, और संख्याएं हमने ए और बी मानी है, तो एचसीएफ का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो और एलसीएम के इक्वल में रख दिया, एलसीएम के इक्वल में रख दिया, 4 तो यहाँ कॉमन आ गया ए इंटू बी। ठीक है, 4 से 120 को काटा हमने 30 बार गया, तो ए इंटू बी का वैल्यू आया 30, और 30 को क्या करेंगे 6 इंटू 5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, और यहाँ 4a प्लस 4b जो है इक्वल है संख्या में दे रखा है, इनका योग जो है 44 है, इक्वल ना 44 रख दिया, 4 कॉमन आया तो a प्लस b का वैल्यू आया 11, और 6 और 5 11। ठीक है ना, 1/4a, अब इसका व्युत्क्रमों का योग पूछा है ना, व्युत्क्रमों का योग तो 1/4a प्लस 1/4b ये पूछा है, तो 1/4a कॉमन आ गया, 1/a प्लस 1/b, तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए प्लस बी अपन ए बी, तो 1/4 इंटू ए का वैल्यू हो गया हमारा 6 और बी का वैल्यू हो गया हमारा 5, तो 6 और 5 11 होते हैं एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन में 30 होते हैं, तो 1/4 इंटू 11/30, तो 11/120 इसका आंसर हो जाएगा। एक और इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 924 हो, तो संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। संख्याओं के जोड़े पूछे हैं, पहले दो संख्याएं ए और बी हमने मान ली, पहले एचसीएफ का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 12 कॉमन आया, ए इंटू बी लिख दिया और इसको एलसीएम के इक्वल में रख दिया, 12 से 924 को 77 बार काट दिया, ए इंटू बी का वैल्यू आ गया। अब हमें 77 जो आया उसमें पहले हमें क्या लिखेंगे, 77 को 1 इंटू 77 और 7 इंटू 11, ये दो जोड़े ही बन सकते हैं 77 की वैल्यू में, और कोई 77 को डिवाइड कर ही नहीं रहा, तो ये चीज़ें वही होनी है, या तो 1 या 11। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है
और इनका HCF 13 है, तो संख्याओं की ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो जोड़े कितने बनाए जा सकते हैं, पहले ए और बी हमने संख्याएं मान ली, इसमें HCF का मल्टीप्लाई कर दिया, उसे हमने गुणनखंडों के इक्वल रख दिया, ठीक है। और ये जो 13 13 169 हो गया, या फिर हम 13 इंटू 13 ही लिख सकते हैं, जो डिवाइड में आ जाएंगे इधर, ठीक है। एक इससे एक 13 से ये कटेगी 520 बार, 520/13, जो भी आंसर में आया 40, तो इंटू बी का जो वैल्यू आया वो आया 40। 40 के कितने फैक्टर बन सकते हैं, 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 14 इंटू 4 इंटू 10, 5 इंटू 8। तो ये क्या करेंगे, संभावित जोड़े तो इसमें दो ही बन रहे हैं, दो ही संभावित इसके जोड़े बन रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 20 भी और डिवाइड हो जाएगा, 10 भी और डिवाइड हो जाएगा, है ना। 4 भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें 2 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें भले ही 8 हो रहा है लेकिन 5 तो नहीं हो रहा, इसमें 40 हो रहा है, एक तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो यही दो संभावित जोड़े बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उसका HCF 10 है, तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या बताइए। तो ए कॉमा बी हमने संख्या मान ली, इसमें HCF का मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको गुणनफल के बराबर रख दिया, तो ए इंटू का वैल्यू आया, इंटू बी का 15 आया। 15 के दो संभावित जोड़े बनने हैं, 15 इंटू 1 और 3 इंटू 5, ये 5 है, ठीक है, 3 इंटू 5। अब ये इसका दो संभावित जोड़े हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 1224 है और उनका HCF जो है वो है 68 है। तो उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले संख्याओं की युग्मों की संख्या है। तो ए बी हमने जो संख्या मान ली, 68 का मल्टीप्लाई HCF का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, योगफल के इक्वल हमने रख दिया, रखने के बाद ए प्लस बी लेंगे, जब योगफल है तो ए प्लस बी लेंगे, गुणनफल है तो ए इंटू बी लेंगे, ठीक है ना। तो 68 कॉमन आया, ए प्लस बी है तो इसके इक्वल रख दिया हमने, क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि ए प्लस बी, इसको डिवाइड कर देंगे इधर, तो ए प्लस बी जो है इसका वैल्यू निकल के आएगा 18। 18 के कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, 17 प्लस 1, 16 प्लस 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 16 दोनों डिवाइडेड है, 3 और 15 नहीं हो सकता, केवल दो ही संभावित जोड़े बन रहे हैं, ठीक है, ये वाले और एक ये वाला बन रहा है, तीन संभावित जोड़े बन रहे हैं इसके। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, दो संख्याओं ए और बी के HCF और LCM का अनुपात 1 और 30 है। HCF और LCM के बीच का अंतर इतना है, ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात करो। संभावित संख्या ज्ञात करनी है, तो ये HCF इंटू LC इनका रेशियो जो होगा 1:30 का होगा, ये जो दे रखा है हमें, तो इनमें x मल्टीप्लाई में रख देते हैं हम, क्यों रखा है वो बाद में बताएंगे। कि इन दोनों का अंदर देखिए 29 है, इन दोनों का अंदर 29 है, और इनके जो अंतर वैसे दे रखा है अंतर, इसमें संख्या दे रखी है 493, 493 दे रखी है, तो 29 का डिवाइड हो जाएगा 493, तो x का वैल्यू 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 को x में इसमें रखेंगे, पहले 17 की वैल्यू फिर इसमें रखेंगे, तो ए और बी का वैल्यू जो निकल HCF LCM निकल के आएंगे वो 17 और 510 होंगे, 17 और 510 आ गए। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना, संख्या ही तो पता नहीं है, हमें संख्या निकालनी है। अब हमें संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 17 इंटू ए इंटू बी जो कि 510 होगी, ये वाली LCM के बराबर रख दिया, HCF को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है, और इधर भी हमने HCF को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ और इक्वल में रख दिया LCM। तो ये 17 से ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा कॉमन आके, तो ए इंटू बी का वैल्यू 30 आ जाएगा। 30 के फैक्टर कितने बन रहे हैं, 4 संभावित 30 के फैक्टर बन रहे हैं। आगे अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा e की पावर m-1 और e की पावर n-1, ठीक है। ये इसका अगर HCF निकालते हैं तो निकलेगा e की पावर का e की पावर m इंटू एन का HCF -1, ठीक है। LCM निकालेंगे तो e की पावर m इंटू एन का HCF -1,
अगर हम ए की पावर m प्लस 1 और e की पावर n प्लस 1 का HCF निकालेंगे तो हमारा e की पावर m, n का HCF प्लस 1 और LCM में e की पावर m, n का LCM प्लस 1, ये वाले हमें फॉर्मूला लगेंगे। क्वेश्चन के साथ समझते हैं, बहुत ईजी है। अब जैसे 3 की पावर 29 माइनस 1 और 3 की पावर 38 माइनस 9 का HCF अगर हम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए ये क्वेश्चन है कि अब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो 2 घंटे चले जाएंगे और पेपर ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूले बनाए हैं, फॉर्मूले को समझते हैं कि पहले हमने ये दोनों संख्याओं को यहाँ लिख लिया, ठीक है, ये संख्याएं तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों में ऐसे लिख लिया हमने। तो 3 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, इसमें से 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कॉमन लेने पर 3 की पावर 27 बचा माइनस 1 बचा। ऐसे ही 3 की पावर 36 बचा और माइनस 1 बचा 3 की पावर 2 कॉमन लेने पर, ठीक है। और यहाँ पे भी अब होल में 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारा 3 की पावर 27 माइनस 1 और 3 की पावर 36 माइनस 1। अब यहाँ आगे देखते हैं, फॉर्मूला को पुट करेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, इसको ऐसे रहने देते हैं और यहाँ जब इसको करते हैं कि 3 की पावर में a, b जो m इंटू n थे, m, n उसकी जगह 27 36 है ना, इसका HCF निकालेंगे और माइनस 1 कर देंगे। इन दोनों का HCF निकाला हमने, वो 9 आया, ठीक है। यहाँ बाहर हमारा 3 की पावर 2 है, सबको पता है, मल्टीप्लाई इसका अंदर कर देंगे तो होगा 3 की पावर 11 माइनस 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये इसको लिख देंगे 3 की पावर 11 माइनस के 9, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, अगर ये ठीक से समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 3 की पावर 3 और उस 3 की पावर भी 3 प्लस 1, ठीक है, और 3 की पावर 3 उसकी पावर 3 3 4 है प्लस 1 है। क्या इसका HCF पूछा, इसका HCF कैसे निकालेंगे कि 3 की पावर का HCF निकाल देंगे। 3 की पावर क्या है, ये सब 3 की ही तो पावर है, ये सब 3 की पावर है ना, इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, जो कॉमन लेके करेंगे तो उसका सीधा HCF निकाल दिया हमने। 3 की पावर 3 उसकी पावर 3 3 3 प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। कॉमन देखते हैं, HCF में बताया मैंने। तो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, सह अभाज्य संख्याओं का LCM उनका गुणनफल होता है। द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, तो दो अभाज्य संख्याएं x और y, जहाँ x इज ग्रेटर देन y का लघुत्तम समावर्ती LCM 533 है और 4y माइनस x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे कि पहले तो LCM लिख लिया हमने 533, फिर क्या किया, x इंटू वाई की वैल्यू जो है LCM के इक्वल में रख दी और ये 533 जो है इसके तोड़ लेंगे 13 और इसके फैक्टर हैं ये वाली, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, 4y माइनस एक्स, वाई की जगह हमने 13 रखा, यहाँ x की जगह हमने 41 रख देंगे, पुट कर दी वैल्यू, आंसर आ गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13, a, b और c अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े में 13 a, 13 a, 13 b और 13 c का HCF 13 है, जहाँ a, b, c प्रत्येक 60 से कम है और a इज लेस देन b इज लेस देन c है, तो a प्लस b अपॉन b का मान क्या होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, फिर भी समझते हैं कि 13 a इसका जो है 26 39 52, 13 का जो है गुणज, ठीक है। 13 कौन सी संख्या को घट सकती है ये वो लिखे हमने, ऐसे ही यहाँ पे लिख दिए हैं 13 बी में, 13 सी में भी यही लिख दिए हैं। इनका HCF कितना है, 13 ही आएगा,
HCF। और यहाँ आगे देखते हैं, ए का वैल्यू 26, बी का वैल्यू सेकंड वाला 39 और सी का वैल्यू थर्ड वाला 52 लिया, और इसमें इसको पुट करने के बाद आंसर 2 आया, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका लघुत्तम समावर्त LCM 840 है। उनका HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं, चलिए कि A, B जो को प्राइम है, HCF मल्टीप्लाई A, B इक्वल टू LCM रखते हैं। हमने पहले ऊपर बात की थी इसकी। तो HCF का LCM ऑफ गिवन रेशियो इक्वल टू LCM, ठीक है। अगर A, B, C दिया हो तो दिया ही है हमें, ये 3:5:7 है, तो पुट कर देंगे HCF में इक्वल टू में इसका वैल्यू दे रखा है LCM का, ये HCF का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है। यदि इसका LCM 1800 है तो द्वितीय संख्या ज्ञात करो। LCM HCF निकालना है हमें, LCM दे रखा है, वही संख्याएं दे रखी हैं, तो क्या करेंगे कि LCM जो है इसके बटे में इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन जो कि 60 है, इसको रख देंगे, जो आंसर आएगा 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यहाँ हमारा LCM HCF खत्म होता है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।